आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। कहीं प्रोटेस्ट भी इनके द्वारा किए गए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया और जिस तरह से आप जानते हैं कि हाल ही में इनके द्वारा जम्मू बंद की भी कॉल दी गई थी, जिसका समर्थन जो है ट्रेडर्स द्वारा भी दिया गया था। अब किस तरह का अगला स्टेप इनका रहने वाला है और इनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई सुनवाई की है, कोई आश्वासन दिया है या नहीं, हमारे साथ जुड़े हैं भारद्वाज जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो है अपनी मांगे मनवाने के लिए जो संभव प्रयास आपको लगा आपने किया, लेकिन अभी तक कोई भी इसको लेकर जो है सरकार द्वारा कोई बात कही गई है या नहीं कही गई, क्या कहेंगे? हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे चीफ साहब ने भी एक हमें एश्योरेंस दी थी जी। कि इसी कॉम्प्लेक्स में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनेगी सारे ट्रिब्यूनल्स के लिए, कमीशंस के लिए। जो हमारी मेन डिमांड है वो तो सब अब आज की डेट में तो पूरी सिविल सोसाइटी को, आम जनता को इसका पूरा इल्म है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों साइलेंट है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर चीफ साहब ने लैंड, हाई कोर्ट ने बता दिया कि लैंड हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, अगर स्टेट के पास कहीं लैंड नहीं है तो हाई कोर्ट प्रीमिसेस में लैंड कहीं भी दी जा सकती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। इसके बाद कोई अब जवाजियत नहीं है कि इस इशू को डिले किया जाए। तो मैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहता हूँ कि इससे पहले वकला साहिबान दोबारा अपनी इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करें। हमने जम्मू बंद की कॉल दी थी, जम्मू बंद बड़ा सक्सेसफुल हुआ। जम्मू के ट्रेडर्स ने पूरा हमारा साथ दिया, जम्मू के स्टूडेंट्स ने साथ दिया, यूथ ने साथ दिया और आवाम ने भी हर ढंग से हमें सपोर्ट किया है। राजभवन का घेराव आपने किया, उसके अलावा अगर बात करें डीसी ऑफिस की, वहाँ पर भी गए, उसके बाद पूरे जम्मू बंद का भी आपने आह्वान किया, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा कोई भी इसको लेकर सुनवाई नहीं की गई। क्या अभी तक आपसे कोई मिलने के लिए आया या आपको बुलाया गया कि आपकी क्या डिमांड है? वो तो वो जानते हैं, लेकिन इस पर फिर भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ बात या कोई आश्वासन तक दिया आपको आपके इतने बड़े कदम उठाने के बाद भी? देखो, जम्मू में डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमारे साथ 2 मीटिंग्स की थी। तो दोनों मीटिंग्स में वो हमें डिमांड्स ही हमारी सुनते रहे हैं। तो वहाँ से तो कभी अभी तक कुछ हमें मिला नहीं है। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब के साथ हम मिले थे तो उन्होंने हमें ज़रूर एश्योरेंस दी है। उन्होंने कहा है कि आई विल टेक अप द मैटर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने अपनी एनओसी जो है वो प्रैक्टिकली उनको कम्युनिकेट डायरेक्शंस उनको दे दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप को लैंड चाहिए, लैंड हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे अगर आपके पास लैंड नहीं है, जो मेरे नॉलेज में है। तो उसके बावजूद भी अगर ये साइलेंट हैं तो फिर हमें अपना जो ये एजिटेशन है, आज यहाँ वकला साहिबान ने कोर्ट प्रीमिसेस में एक प्रोसेशन निकाला, हाँ, प्रोटेस्ट भी किया। और कल मैं समझता हूँ हो सकता है राजभवन की तरफ फिर चल पड़ेंगे या किसी शहर के किसी हिस्से में। आपको क्या लगता है कि जम्मू बंद की कॉल भी आपने दी, इतना बड़ा कदम आपने उठाया, फिर भी सरकार ने सुनवाई कोई नहीं की? अब अगला ऐसा क्या लगता है आपको कदम उठाना चाहिए जिससे सरकार को मजबूरन आपकी बात सुननी पड़ेगी? देखिए, एजिटेशन के डिफरेंट पाथ्स होते हैं। एक पाथ तो होता है पीसफुल तरीके से हम किसी एक स्टेशन पे जा कर के बैठ जाएं, उसके बाद हम रोड्स जो हैं वो उन पर अपनी डिमांड्स को लेकर के स्लोगनेरिंग करें। डिफरेंट तरीके हैं। जम्मू बंद भी जो कॉल थी वो भी हम इसलिए देते हैं कि पब्लिक का रिस्पांस हम देखना चाहते थे। पब्लिक ने जब वॉलंटरली शॉप्स बंद कर दी, पूरा रिस्पांस दिया और पूरी सपोर्ट हमें हमारी एजिटेशन को की। हम अब चाहेंगे कि शायद कोई हमें बड़े ढंग से जम्मू की जनता को इन्वॉल्व करना पड़े, कोई अच्छी रैलीज करनी पड़े, अच्छे प्रोटेस्ट करने पड़े। आने वाले समय में क्या बड़ा कदम आप उठा सकते हैं? कल हम शहर में कोई अच्छा प्रोटेस्ट जो है शहर में आपको दिखाएंगे। कल हम अब डिस्कस कर रहे हैं सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी वकला साहिबान के साथ। हम शहर इससे कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर निकलेंगे और ठीक अच्छी जगह पे जा कर के अच्छा ये ठान लिया आपने, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप चुप नहीं बैठे? अब कैसे, देखिए, हमारी जो डिमांड्स हैं इतनी जेन्युइन हैं। 3 साल से मैंने पहले भी आपको भी कहा, बाकी लोगों को भी कहा कि हमारे सर्विस मैटर्स एक ट्रिब्यूनल में चले गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। दैट ट्रिब्यूनल इज़ नॉन फंक्शनल इवन टुडे।
वहाँ कोई बेंच है ऑनलाइन अवेलेबल होता है जिसमें प्रॉपर काम नहीं हो सकता। हम बार बार कहते हैं कम से कम 4-5 बेंच होने चाहिए ताकि लोगों के जो सर्विस मैटर्स हैं उनका डिस्पोजल प्रॉपर हो पाए। हमारे कंज्यूमर जो फोरम है 3 साल से टोटली बंद पड़ी हुई है, हमारी कंज्यूमर कमीशन टोटली बंद पड़ी हुई है। अब इस ढंग से कैसे हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ये कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है। इस सिस्टम से ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है कि ये जो एरियाज़ हैं इन एरियाज़ पे काम किया जाए और ये सारे इंस्टीट्यूशंस रिस्टोर हों और प्रॉपरली जो हम कह रहे हैं बार बार एक जगह पे एक छत के नीचे सारी की सारी अदालतें, सारे ट्रिब्यूनल, सारे कमीशन, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, हर चीज़ जो है वो कोर्ट प्रिमिसेस में होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ भारद्वाज जी जुड़े थे जिनका कहना है साफ तौर से कि एक ही परिसर में सारी सुविधाएं जो है लोगों को मिले और इस चीज़ को लेकर लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल भी इनके द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है किया जाना है और ये साफ तौर से मांग करें कि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करे और जल्द से जल्द उसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाए। अब देखना ये है कि इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।